संगत जी, अभी हम सबसे पहले जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अमिता जाल्टा आंटी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, काफी साल पहले मैं गुरु जी के दरबार में गई अपनी फ्रेंड समता जी के साथ, और गुरु जी के दरबार में हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए। अब संगत जी, वो जो दिन था वो शिवरात्रि वाला दिन था। एंड ऑब्वियसली संगत जी, आप समझ ही सकते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर में बहुत रश था। इतना रश था कि वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। अब मैंने और मेरे हस्बैंड ने देखा लाइनें तो बहुत लंबी थी। हमने समता आंटी से कहा कि लाइनें तो बहुत लंबी है, हमारे तो दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। और संगत जी, तब तक मैंने कभी गुरु जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना था और न ही कोई एक्सपीरियंस किया था। जो कुछ भी सुना था वो समता आंटी से सुना था। उस दिन इतना रश था संगत जी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को लगा कि हम तो नहीं मिल पाएंगे गुरु जी से। तो मैंने अपनी फ्रेंड समता से कहा कि समता, हम तो जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज हमारी मुलाकात गुरु जी से हो पाएगी, हम उनके दर्शन भी कर पाएंगे, हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन कर लेंगे। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हम लंगर खाकर जाएंगे, और हम दोनों ने लंगर खाया। और संगत जी, वहाँ पर काली दाल बनी हुई थी जो बहुत स्वादिष्ट थी। और संगत जी, हम लंगर खाकर चले गए। न हमने गुरु जी को देखा, न उनके दर्शन हुए, न गुरु जी ने हमें देखा। जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से लंगर खाकर जब चले गए, उसके 1 साल के बाद उनके सुल्तानपुर स्टेट में जब मैं गई और मैं वहाँ जाकर के जब मिली, तो समता ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये अमिता है। तो गुरु जी ने मुझसे कहा, कैसे हो? मैंने कहा, गुरु जी मैं ठीक हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा, तो शिवरात्रि पर लंगर कैसा था? और जब संगत जी गुरु जी ने मुझे बात बोली कि शिवरात्रि पर लंगर कैसा था, मैं सुनकर चुप हो गई। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि मैं तो गुरु जी से मिली ही नहीं थी और मैं यही सोच रही थी कि गुरु जी को कैसे पता, और वो भी गुरु जी मुझे 1 साल के बाद बोल रहे हैं कि लंगर कैसा था। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने कहा कि गुरु जी लंगर बहुत अच्छा था, और फिर मैं चुप हो गई। तो संगत जी, इस प्रकार के एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे गुरु जी के साथ, और मेरे दोनों बच्चों के ऊपर गुरु जी की बहुत कृपा रही है। मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ा, RK पुरम जैसे स्कूल में पढ़ा। संगत जी, मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन कई जगह पर हुआ था, बेंगलोर में, पूना में, लेकिन संगत जी मेरे बच्चों पे गुरु जी का आशीर्वाद बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली संगत जी, मेरा बच्चा जो टॉपर रहा है, जो गुरु जी के ही शहर में इंजीनियरिंग करने गया, यानी कि जलंधर में गया, तो संगत जी मुझे और भी अच्छा लगने लगा कि चलो गुरु जी के ही शहर में है मेरा बच्चा, वहीं से इंजीनियरिंग कर रहा है और गुरु जी का आशीर्वाद मेरे बच्चे पर हमेशा बना रहेगा। और संगत जी, बड़े बड़े शहरों को छोड़कर वो जलंधर गया और वहाँ से इंजीनियरिंग करके जब लौट कर आया तो सबसे पहली जॉब उसी की लगी मल्टीनेशनल कंपनी में। सो संगत जी, आई मीन टू से कि मेरे बच्चों पर गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, और मैं तो हमेशा गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे बच्चों पर गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। एक बार संगत जी, मैं समता आंटी के घर गई तो उनके घर पर करीब 7-8 उनकी फ्रेंड्स आई हुई थी, और संगत जी वो सब के सब मिलके गुरु जी की ही बातें कर रही थी। एक प्रकार से मैं कह सकती हूँ कि वो गुरु जी का ही सत्संग कर रही थी। और जैसे मैं उनके घर में पहुंची तो मैंने कहा कि मुझे बहुत तेजी से स्मेल आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं तार जल रही है। तो समता ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब संगत जी, मैंने समता के घर के सारे प्लग्स देख लिए थे, लेकिन कहीं भी कुछ जला ही नहीं था। और संगत जी, 5-10 मिनट के बाद ही मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरी सिस्टर की तरह ही है, उसका फोन मुझे आता है और वो कहती है कि मेरी गाड़ी की तारों में आग लग गई है, इंजन में आग लग गई है और कार में स्पार्किंग हो गई है और मैं बड़ी मुश्किल से बची हूँ। और संगत जी, ये बात सभी फ्रेंड्स ने सुनी और वो सभी शॉक्ड में थी कि कार वहाँ जल रही है और तुझे स्मेल कैसे आ गई। और संगत जी, ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं, और ये बात गुरुजी की संगत ही समझ सकती है, कैसे गुरुजी हमें सिखाते हैं, एहसास कराते हैं, हमें बचाते हैं। और संगत जी, मुझे तो हमेशा ऐसा फील होता है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बल्कि मैं कहूँगी संगत जी कि गुरुजी सबके साथ रहते हैं, हमें बस उन्हें फील करना होता है। आपके चारों ओर, आपके घर के हर कोने में गुरुजी बैठे हैं, आपके साथ हैं। संगत जी, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे जीवन में, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, और मैं हर पल गुरुजी का साथ महसूस करती हूँ, प्रेजेंस फील करती हूँ। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, उन्हें महसूस करें। बस अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जिनका सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत गर्ग अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत को प्रणाम।
मैं सभी संगत से कहना चाहता हूँ, जब हम गुरुजी के चरणों में गए तो हमें वहाँ पर भावना आंटी लेके गई, और जब हम जाते थे तो गुरुजी ने हमसे पूछा कि कहाँ से आए हो, तो भावना आंटी ने जवाब दिया कि गुड़गांव से आए हैं। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तुसी आंदे रहो। और संगत जी, गुरुजी 3-4 चीजें बोला करते थे। किसी संगत को गुरुजी ने कहा कि जाओ कल्याण किता, तो संगत का कल्याण हो गया। और किसी को कहा कि तुसी ऐश करो, और संगत जी वो ऐश करता रह गया। और संगत जी मुझे कहा गुरुजी ने कि तुसी आंदे रहा करो। लेकिन संगत जी मैं उस समय इस चीज के, इस बात के मायने नहीं समझ पाया था। लेकिन संगत जी आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और उस बात का मीनिंग भी बता सकता हूँ कि क्यों गुरुजी ने मुझे कहा कि तुसी आंदे रहा करो। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि मेरा भांडा अंदर से सबसे ज्यादा खराब है, और गुरुजी चाहते थे कि इसीलिए मैं वहाँ पर आता रहूं। ऐसे है संगत जी हमारे गुरुजी। और गुरुजी के दरबार में संगत जी सामने एक टीचर बैठे हुए थे, और गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि जब आप बच्चों की एग्जाम लेते हो तो क्या आप सभी बच्चों को पास कर देते हो? तो टीचर ने कहा नहीं गुरुजी, हम सबको पास नहीं करते। तो गुरुजी ने पूछा क्यों? तो टीचर ने जवाब दिया कि गुरुजी जैसी आंसर शीट होती है, जैसा बच्चे ने लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको मार्क्स मिलते हैं, वो पास होता है या फेल होता है। इसीलिए संगत जी मैं सारी संगत से कहना चाहता हूँ कि आप जिस भाव से मत्था टेकते हो उसी भाव से आपका कल्याण होता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो कोई संगत ऐसी नहीं होगी जिसे गुरुजी नहीं देते हैं। संगत चाहे जैसी भी हो, चाहे कैसी भी हो, जब भी वो गुरुजी के दरबार में जाती है उसे कुछ न कुछ गुरुजी के दरबार से मिलता ही है। संगत जी किसी को 16 + 16 32 मिलते हैं, तो किसी को 16 × 16 256 मिलते हैं। इसका अर्थ ये है संगत जी कि जिसका जैसा भाव होगा उसका वैसा ही कल्याण होगा। मैं बस सभी संगत से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप गुरुजी के दरबार में जाएं तो भाव लेकर जाएं, और अगर भाव नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गुरुजी के दरबार में जब आप जाएं तो अपने अहंकार का त्याग करके जाएं, क्योंकि जहाँ अहंकार होगा वहाँ मेरे गुरु का मिलन नहीं होगा। क्योंकि संगत जी आपने सुना ही होगा, हम आज हैं कल नहीं। आप जानते हैं संगत जी, एक छोटी सी नींबू की रस की बूंद अगर दूध में डाल दिया जाए तो पूरे दूध को फाड़ देती है। ठीक उसी प्रकार संगत जी अहंकार हमारे शरीर को खत्म कर देता है। इसीलिए संगत जी मैं सभी संगत से कहता हूँ कि जब गुरुजी के दरबार में आप जाओ तो एक भाव लेकर जाओ, भाव के साथ जाओ, और दूसरा अहंकार का त्याग करके जाओ। और संगत जी जब आप गुरुजी के दरबार में जाते हैं और अगर आपने सिमरन किया तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और अगर आपने सेवा की तो आपका तन शुद्ध हो जाएगा। और जिस दिन संगत जी आपका मन और तन शुद्ध हो गया, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं सभी संगत से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको गुरुजी से कुछ मांगना ही है तो गुरुजी का नाम दाम मांगे। और संगत जी आपने सुना भी होगा, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। क्योंकि संगत जी जहाँ गुरुजी होंगे वहाँ कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अगर कुछ मांगना है तो गुरुजी का नाम दान मांगे। क्योंकि संगत जी चंद्रमा ने भी राम जी से नाम दान मांगा था, और जो दान में दी हुई चीज होती है वो कभी वापस नहीं ली जाती। क्योंकि संगत जी चंद्रमा के आगे लिखा गया है हमेशा रामचंद्र, और वो जो राम लिखा गया है वो आज तक चंद्रमा ने भी वापस नहीं दिया है। इसीलिए संगत से कहता हूँ कि मेरे गुरुजी का नाम दान मांगे, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी जहाँ तक सत्संग की बात है, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से गुरुजी हमारे अंदर की नेगेटिविटी दूर करके पॉजिटिविटी फील कर देते हैं। संगत जी आपको मैं एक सत्संग सुनाता हूँ। एक डायमंड व्यापारी जो कि सूरत के रहने वाले थे, वो गाड़ी की डिक्की में पैसे लेकर आ गए, और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो सारे पैसे उन्होंने गुरुजी के चरणों में रख दिए। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे तेरा एक पैसा भी नहीं चाहिए। और फिर वही बात है संगत जी, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे करी अरदास। संगत जी गुरुजी को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि वो जो पैसा है वो ईमानदारी से कमाया हुआ नहीं था, वो पैसा किसी गलत तरीके से कमाया हुआ था। और गुरुजी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उस पैसे का इस्तेमाल किया तो मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन संगत जी पटेल अंकल बार बार गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, अरदास कर रहे थे कि मैं ये पैसा मंदिर में दान देना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं, ये पैसा मंदिर में बिल्कुल नहीं लगेगा, ये पैसा नहीं चाहिए। और संगत जी पटेल अंकल जिद करते रहे, तो गुरुजी ने एक सेवादार के साथ उन्हें जहाँ एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसे आप बड़ा मंदिर कहते हैं, वहाँ भेजा और कहा कि वहाँ घूमो और देखो कि कहीं एक भी ईंट लगने की गुंजाइश
है तो मैं तुम्हारा पैसा इस्तेमाल कर लूंगा, और कहीं भी एक ईंट भी लगाने की आवश्यकता नहीं है तो मैं तुम्हारे पैसे स्वीकार नहीं करूंगा। अब संगत जी, जब गुरुजी ने उन्हें सेवादार के साथ बड़े मंदिर भेजा तो वहाँ पर सिर्फ प्लेन जमीन थी। वहाँ पर उस टाइम कुछ भी नहीं बना हुआ था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने उन्हें आंखों से अंधा कर दिया। आई मीन टू से कि उस समय उस जमीन पर उसे वो मंदिर दिखा दिया, वही मंदिर जो आज बड़े मंदिर के नाम से हम जानते हैं। और एज इट इज मंदिर गुरुजी ने उन्हें अपनी आंखों से दिखा दिया। और जब वो दोबारा गुरुजी के दरबार में आया, उनके चरणों में आया, तो कहने लगा कि गुरुजी, वहाँ तो इटालियन पत्थर लगे हुए हैं, ऊपर शिवलिंग है, ऐसी दीवार है, ऐसा गेट है और इस तरह का भव्य मंदिर। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि जब उस मंदिर में कुछ भी करने को नहीं है तो आप ये पैसा अपने साथ वापस ले जाएं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पता था कि आज संगत जिस भव्य मंदिर में, जिस पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना करती है, अरदास करती है, उसकी पवित्रता खत्म हो जाएगी और उस संगत की अरदास कबूल नहीं होगी। इसीलिए गुरुजी महाराज ने उनका पैसा वापस कर दिया। ऐसी संगत जी, गुरुजी के दरबार में एक आंटी बैठी हुई थी और आंटी ने गुरुजी के श्री चरणों में अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी महाराज, कि गुरुजी, मेरी बिटिया की शादी है। तो गुरुजी ने कहा, तो मेनू की? आंटी को लगा कि गुरुजी नाराज हो गए। वो वापस दोबारा अपनी सीट पर आकर के बैठ गई। फिर 10-15 मिनट के बाद दोबारा अपनी बात रिपीट की और कहा कि गुरुजी, मेरी बिटिया की शादी है। तब गुरुजी ने सेम वही रिप्लाई किया, मेनू की? तो आंटी को लगने लगा कि गुरुजी मुझसे नाराज हैं। लेकिन संगत जी, जब आंटी ने तीसरी बार जाकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपकी बिटिया की शादी है, तब गुरुजी ने कहा कि तेनू की? देखिए संगत जी, पहले आंटी कह रही थी कि मेरी बिटिया की शादी है, तो गुरुजी का जवाब था मेनू की। और जब आंटी ने कहा कि गुरुजी, आपकी बिटिया की शादी है, तब गुरुजी ने कहा कि तेनू की। कितनी बड़ी बात छुपी है इसके अंदर। संगत जी, ये वो रब है, जब हम कहेंगे मेरा मेरा तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम कहेंगे कि सब कुछ है तेरा, तो पता नहीं संगत जी हम क्या क्या लेकर चले जाएंगे। इसीलिए संगत जी, मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ कि दरबार में जब भी आए तो अपने अहम और वहम को बाहर छोड़ कर आए। क्योंकि संगत जी, जहाँ अहम होगा वहाँ गुरुजी कुछ नहीं करेंगे और जहाँ वहम होगा वहाँ भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि संगत जी, मेरी आंटी मंदिर में जाती थी और आज भी जाती है। क्योंकि संगत जी, जब हम लोग दरबार में जाया करते थे और आंटी व्रत रखा करती थी तो अक्सर मुझसे कहा करती थी कि चलो घर चलो। मैंने पूछा क्यों? तो कहती थी कि मैंने व्रत रखा है, मुझे व्रत खोलना है। तो आंटी कहने लगी कि घर पे हमारे पास सारी चीजें होती है, सभी फरियाली बनाने का सभी सामान मौजूद होता है, तो मैं कुछ भी बना करके खा सकती हूँ। तो मैंने आंटी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ आए हो? तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी के दर पे। फिर मैंने पूछा कि ये क्या है? तो आंटी कहने लगी कि ये रब का दरबार है। तो मैंने कहा कि अगर ये रब का दरबार है तो जो लंगर मिलता है वो क्या है? तो आंटी कहने लगी कि वो तो डिवाइन प्रसाद है। तो मैंने आंटी से कहा कि आप डिवाइन प्रसाद छोड़कर घर जाके अपने लिए फरियाल बनाओगे और वो खाओगे तो आपसा नकली तो कोई भी नहीं है। आंटी को उस समय बुरा तो जरूर लगा, लेकिन संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि या तो आंटी व्रत नहीं रखती है और अगर व्रत रखती है तो व्रत गुरुजी के दरबार में ही खुलती है। तो गुरुजी ने दिखाया कि अहम और वहम में कुछ भी नहीं रखा है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मेरे गुरुजी के दरबार में आए तो अहम और वहम का भी त्याग करके आए। 31 जनवरी 2016 की बात है। आपके सीबीडी ग्राउंड में सत्संग था, 11 बजे जोत जली और जो पंजाब का सिंगर है गरेवाल वो आए। और संगत जी, 11 बजे जोत जलने के साथ साथ टेलीफोन बजता है। वो जो सिंगर आए थे पंजाब से, उनके असिस्टेंट ने मुझे फोन किया कि अंकल कहाँ हैं आप, हम लोग बाहर खड़े हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बाहर ही रुको, मैं आता हूँ और फिर मेरे साथ साथ आप घर चलिएगा, फ्रेश हो जाइएगा। अब संगत जी, मैं उन्हें लेकर घर आ गया और संगत जी, उस दिन मैंने बिना नहाए गुरुजी की जोत जला दी और मैंने सोचा कि घर पर जा रहे हैं तो मैं भी फ्रेश होकर आ जाता हूँ। अब संगत जी घर आ गए, वो फ्रेश हो गए, मैं भी फ्रेश हो गया और हम दोबारा गाड़ी में बैठ गए चलने के लिए। और बाहर जाते ही देखा तो बूंदाबांदी शुरू हो गई और मैं वापस अंदर आया और ड्राइंग रूम में जहाँ गुरुजी का स्वरूप था, मैंने मत्था टेका और गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि चंद्रमा से भी पूछा गया था कि तेरा मजहब क्या है। ईद भी तेरी तो करवा चौथ भी तेरा, इंद्र भी तेरा तो सूरज भी तेरा। ये बारिश हो रही है, मेरे बेटे का ब्याह नहीं है। अपनी संगत को जैसी मर्जी हो बैठा लेना, क्योंकि संगत भी तेरी, सत्संग भी तेरा, लंगर भी तेरा, जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है। और बस संगत जी अरदास की और मैं गाड़ी में बैठ गया और संगत जी बस मैं अरदास करके बैठा ही था और मैं पंडाल तक पहुंच गया। गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल की और पानी की एक बूंद तक को नहीं आने दिया, क्योंकि संगत जी हमारी डिक्शनरी में एक वर्ड है इम्पॉसिबल, उसे गुरुजी ने कन्वर्ट करके बताया
आई एम पॉसिबल। संगत जी, यदि दुनिया में कोई सुप्रीम पावर है, यदि दुनिया में कोई सृष्टि का रचयिता है, यदि दुनिया में कोई मौत को भी हरा सकता है या ऐसा कोई काम जो कोई और न कर सके, वो सिर्फ मेरे गुरुजी हैं। क्योंकि संगत जी, इम्पॉसिबल को अगर कोई पॉसिबल कर सकता है तो वो है मेरे गुरुजी। इसीलिए मैं बार बार सभी संगत से कहता हूँ कि जब भी आप मेरे गुरुजी के दरबार में जाएं तो कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भाव के साथ जाइए, सिर्फ भाव लेकर जाइए, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही 10 सितंबर 2016 की बात है। मेरे घर में पोते ने जन्म लिया। संगत जी, नर्स ने मेरी आंटी को आकर के बताया है कि आपके घर में पोते ने जन्म लिया है, लेकिन उसके मुंह में पोटी चली गई है और इसीलिए उसको नर्सरी में एडमिट करना पड़ेगा। तो आंटी ने कहा कि आप अपनी नर्सरी में रखें। तो नर्स कहने लगे कि आंटी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ की जो किड नर्सरी है उसमें आपका बच्चा सरवाइव नहीं करेगा। तो उसने कहा कि आपके प्रीतमपुरा में डॉक्टर संजीव गुप्ता के यहाँ एक नर्सरी है जो आपके गंगाराम हॉस्पिटल से भी काफी अच्छी है। अब संगत जी, हम बच्चे को वहीं लेकर के गए। अब डॉक्टर कभी कहते कि इसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, कभी बोलते इसकी कम हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। और संगत जी, उस बच्चे को पहले दिन से ही वेंटिलेटर पे डाल दिया गया था। तो संगत जी, मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट चाहिए, मुझे सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी दिखानी है। तो डॉक्टर को लगा कि शायद ये हॉस्पिटल चला जाएगा, यहाँ इलाज नहीं करवाएगा, तो डॉक्टर मुझसे थोड़े से कटने लग गए। अब संगत जी, मैं क्या करने लगा, जब सुबह 10-11 बजे डॉक्टर राउंड पर आता था तो उसके पहले ही मैं बच्चे की पोजीशन जो वेंटिलेटर में रखा हुआ था वो देखकर आ जाया करता था, उसकी हार्ट रेट वगैरह सब कुछ देखकर मैं आ जाया करता था। और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि डॉक्टर से आप ही मिला करो, मैं नहीं मिलूंगा। एक दिन संगत जी, मैं बड़े मंदिर गया जहाँ पर शिवलिंग है। मैंने वहाँ सामने खड़े होकर के अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज, आपने बच्चा दिया क्यों, और अगर दिया तो आप उसे वापस ले क्यों रहे हो। और संगत जी, 13 दिन बाद वेंटिलेटर हट गया और वो बच्चा सीधे बड़े मंदिर गुरुजी के दरबार में पहुंचा। और जो संगत जी मौत को भी डिफीट कर सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सिवाय। क्योंकि संगत जी, इम्पॉसिबल को अगर जो पॉसिबल कर सकता है तो वो है मेरे गुरुजी। और संगत जी, आप सभी ने कई बार सुना होगा, गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जिसका मन चंगा तो उसके हैंडपंप में भी गंगा। संगत जी, यदि आप दिल से गुरुजी को याद करते हो तो आपको कहीं हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जो नल है उसके अंदर ऑटोमेटिकली गंगा चलकर आ जाएगी। आई मीन टू से संगत जी कि आपको पवित्र नदियों का पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि जिसका मन चंगा उसके हैंडपंप में भी गंगा। ऐसे ही संगत जी, 31 मार्च 2013 की बात है। चंडीगढ़ में सत्संग था तो हमें दिल्ली से 4 बस भर के संगत को ले जाने का सेवा का मौका मिला। और चारों बस, एक जमुना पार से गई, एक साउथ दिल्ली से गई, एक करोल बाग से गई और संगत जी एक वेस्ट दिल्ली से गई। और जो करोल बाग से बस गई उसके अंदर सिमी आंटी थे और उनके साथ 12 संगत थी। सोनीपत बॉर्डर पे जाकर के संगत जी बस रुकी और सिमी आंटी और वो संगत बाहर निकले। सिमी आंटी ने कहा कि अंकल, मैं इस बस में नहीं जाऊंगी और मैं वापस दिल्ली जाना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा कि आंटी क्या बात हो गई है। तो आंटी कहने लगी कि ये बस तो बहुत ज्यादा खराब है। और उस वक्त संगत जी हमारे पास बस को बदलने का या नई लेने का कोई सिस्टम नहीं था। तो मैंने कहा कि बहन जी, एक सिस्टम हो सकता है कि जिस बस में हम बैठे हुए हैं उस बस में आप हो जाओ और मैं आप वाली संगत के साथ आपकी बस में बैठ जाता हूँ। और इस कंडीशन में हम और गुरुजी के पास चंडीगढ़ में हम पहुँच गए। और जिस बस में हम बैठे थे उस बस में मैक्सिमम सेवादार हो गए। अब संगत जी, हम आपस में सेवादारों से बातचीत करने लगे कि इस बस में ज्यादा सेवादार हैं, जरूर कोई कारण होगा। और संगत जी, उस बस में ड्राइवर भी मस्ती में आ गया। हम डांस करते हुए जा रहे थे और पूरी रात गुरुजी के शब्द चलते रहे, सत्संग होता रहा। सुबह संगत जी 7-7:30 की बात है, उस बस का चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हो गया। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो 1-1.5 फुट की तने पर गाड़ी खड़ी हो गई और उसमें 50-51 संगत थी और एक भी संगत को चोट नहीं आने दी गुरुजी महाराज ने। और 1.5 घंटे के बाद उस बस को क्रेन से निकाला गया। वहीं पास में एक ढाबा था तो सारी संगत ने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और इस प्रकार से गुरुजी ने हमें सुबह का लंगर दिलवाया नाश्ते के रूप में। और घंटे भर बाद हम उस बस में बैठ करके चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से वही बस वापस आई। गुरुजी ने संगत का तो कल्याण ही कल्याण किया और साथ में उस बस का भी कल्याण किया जो बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं थी कि जो चल सके। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी, केवल और केवल गुरुजी। क्योंकि संगत जी वो TTDC की बस जो चलने की हालत में भी नहीं थी वो हमें लेकर भी गई और दिल्ली वापस ले
लेकर आई। ऐसे है हमारे गुरुजी। और मैं संगत से कहना चाहता हूँ, ये वो राम राज्य है जो गुरु का दरबार है, जिसे आप बड़े मंदिर कहते हैं। ये राम राज्य ही है संगत जी, जहाँ पर जिस नदी तालाब पर बकरी शेर एक ही जगह पर पानी पिए उसे राम राज्य कहा करते थे। लेकिन संगत जी मैं तो कहता हूँ कि असली दरबार है मेरे गुरुजी का दरबार, जिसे कहते हैं राम राज्य। क्योंकि संगत जी मेरे गुरुजी के दरबार में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई नई संगत है, ना कोई पुरानी संगत है, ना कोई VIP है। गुरुजी ने सबको एक ही नाम से पुकारा, अंकल और आंटी। जो संगत गुरुजी के दरबार में नहीं गई, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप राम राज्य देखना चाहते हो तो जाकर के देख सकते हैं भाटी माइंस, राधा स्वामी गेट नंबर 5 के सामने शिवनगरी। और जब आप इस शिवनगरी में मत्था टेकेंगे आपको चारों धाम गुरुजी करवा देंगे। ये वो असली राम राज्य है जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ऐसे है संगत जी मेरे गुरुजी। संगत जी ये वो राम राज्य है कि अगर किसी भी संगत ने कहा कि लाइन से चलो तो आप यकीन मानिए हमें संगत की बात माननी ही चाहिए। क्योंकि संगत जी जब हम गुरुजी के चरणों में जाया करते थे, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो संगत जी गुरुजी ने सभी सेवादार को ऑर्डर कर दिया कि जो भी संगत है वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आए। अगर जो शुक्रवार को आता है वो शुक्रवार को आए, जो शनिवार को आता है वो शनिवार को ही आए। और हम क्या करते थे संगत जी, हम चारों दिन चले जाया करते थे। तो सिंगला अंकल ने हमें कहा कि अंकल आप मुंह उठाते और चले आते हो। और संगत जी मुझे और मेरी आंटी को बहुत बुरा लगा और हम यही सोचते रहे कि सिंगला अंकल ने हमें ऐसा क्यों कहा। लेकिन अंदर से आवाज आई कि गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने तो नहीं दसाना तेनू, तो बस किस लिए गुस्सा हो, किस वास्ते नाराज हो गए हो। इसीलिए संगत जी मैं आप सभी से कहता हूँ कि जो सेवादार कहें हमें उनकी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी की ही सेवा कर रहे हैं, गुरुजी के आदेश से कर रहे हैं। अगर आप उनकी बात मानेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कल्याण होगा ही होगा। क्योंकि संगत जी आप चाहे एक दिन जाएं चाहे 30 दिन जाएं, गुरुजी ने उस संगत का भी कल्याण करना है जो बुढ़े अंकल चलने की हालत में नहीं है, जो मंदिर आने की हालत में नहीं है, उनका घर बैठे कल्याण करते हैं। संगत जी मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाना चाहता हूँ। मेरी एक बड़ी भाभी है जिसको हम आंटी भाभी कहते हैं। वो आपकी जमुना पार आनंद विहार रहती है। वो गुरुजी के दरबार में गई और गुरुजी के दरबार में जाके उन्होंने मत्था टेका। तो गुरुजी ने पूछा कित्थों आए ने, तो आंटी ने जवाब दिया आनंद विहार। तो गुरुजी ने कहा कि आनंद विहार वाले आनंद करो। ये देखो संगत जी एक संगत के जाने से पूरा आनंद विहार गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो संगत जी जब गुरुजी एक संगत की वजह से पूरे आनंद विहार को ब्लेस कर सकते हैं, तो संगत जी जब हम दरबार में जाते हैं, हम अगर एक व्यक्ति भी दरबार में जाएगा तो हमारे रिश्तेदार, हमारे नाना नानी, हमारा पूरा परिवार, हमारे दोस्त सब कोई ब्लेस हो जाते हैं। इसलिए संगत से कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के वहमों में ना आए, बस गुरुजी पर विश्वास रखें। संगत जी गुरुजी के दरबार में कितनी अंकल आंटी सेवादार हैं। एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में थे और वहाँ एक आंटी भी थी। उन आंटी के हाथों से सब्जी प्रसाद में मिर्च ज्यादा डल गई। अब वो आंटी डरने लगी कि जब लंगर प्रसाद सर्व होगा और संगत जब लंगर प्रसाद चखेगी खाएगी, जो मिर्ची उसमें डली है उसकी बात गुरुजी तक पहुँच जाएगी और गुरुजी बहुत नाराज होंगे। तो संगत जी गुरुजी ने आंटी को देखा और वो सब समझ गए और गुरुजी ने सेवादार अंकल को कहा कि जा आंटी को बोल दे कि 5 करछी मिर्च और डाल दे। बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे करे अरदास। मेरे गुरुजी को पता था कि वो आंटी टेंशन में है और आंटी के हाथों से मिर्च ज्यादा डल गई है और उन्हें लग रहा था कि संगत परेशान होगी। लेकिन गुरुजी को पता था कि वो आंटी टेंशन में है। लेकिन सेवा किसकी है? गुरुजी की है। ये संगत किसकी है? गुरुजी की। ये लंगर किसका है? गुरुजी का। ये मंदिर किसका है? गुरुजी का। तो सेवादार भी इस वहम में न आए कि सेवा कौन करता है, क्योंकि सेवा मेरे गुरुजी करवाते हैं और संगत जी गुरुजी सबके दिल की जानते हैं। क्योंकि संगत जी मैंने देखा है, सुना है कि जो गुरुजी करवाते हैं वही होता है, हमारी कोई औकात नहीं है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। मैं संगत से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी गुरुजी के चरणों का दास बन जाएगा वो कभी नहीं रहेगा उदास, और जो करेगा मेरे गुरुजी पे विश्वास वो रच देगा इतिहास। और संगत जी आपने सुना होगा कि तुमगा ना बजे तार के बिना। तो मैं संगत से कहना चाहता हूँ कि जो आपका दिल रूपी तुमगा है, अगर आप कीर्तन नहीं करेंगे, अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो वो नहीं बजेगा। क्योंकि संगत जी तुमगा ना बजे तार के बिना, चाहे वो 1 करोड़ का तुमगा ही क्यों ना हो, उसमें 1 रुपए का तार जब तक नहीं लगेगा ना वो बजेगा नहीं। और ऐसे ही संगत जी जब तक आप इस मन से चिंतन नहीं करेंगे, आपका मन शुद्ध नहीं होगा,
संगत जी, आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मेरी बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जिस बच्चे का सत्संग मैंने आपको सुनाया और बच्चों का मन था कि विदेश जाना है, और लेडी डॉक्टर से हमने 8 महीने की प्रेगनेंसी को 6 महीने का लिखवा दिया, क्योंकि संगत जी उसके बिना एनओसी नहीं मिलती और वो जा नहीं पाते। और जैसे ही वो विदेश में पहुँचे, उसके 2 या 3 दिन बाद गुरुजी आंटी के सपने में आ गए। तो गुरुजी ने सपने में कहा कि तू ना खिचड़ी का भोग बना लेना और भोग लगा देना। और गुरुजी ने यह तक भी बताया कि खिचड़ी में ये चीजें डाल देना। और आंटी ने सुबह उठ करके मुझे बताया कि आज गुरुजी सुबह सपने में आए और गुरुजी ने कहा है कि खिचड़ी बना करके भोग लगा देना। तो मैंने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, खिचड़ी बनाओ, भोग लगाओ, गुरुजी का भोग लगाओ, परिवार को खिलाओ, सबको खिलाओ। जैसा कि संगत जी हमने शब्दों में सुना है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किसे करे अरदास, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो संगत जी बहू विदेश में थी और उसने एक्स्ट्रा लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी, और जैसे ही वो एस्केलेटर पे गई, उसकी स्कर्ट एस्केलेटर में फंस जाती है। और संगत जी जैसे ही वो स्कर्ट फंसती है, बहू गिर जाती है। उसके बाद वो दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली आने के बाद वो आकर के कहती है कि मम्मी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे तो गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी ने सपने में आकर के उसी दिन, जिस दिन वो वहाँ विदेश में थी, और यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगवा करके बच्चे को ब्लेस किया, बहू को ब्लेस किया। और ऐसा कौन कर सकता है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दे। तो बस संगत जी मैं आप सबसे यही एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी गुरुजी पर विश्वास करें, गुरुजी का चिंतन करें, मनन करें। आप चाहे कुछ और करें या न करें, लेकिन जो 3 चीजें गुरुजी ने सिखाई है वो जरूर करें। सबसे पहली बात है मुस्कुराना, दूसरा है किसी का दिल न दुखाना, और तीसरा है शुक्राना। संगत जी हमें अपने गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। हमें हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे कितना भी टेंशन क्यों ना हो। वो टेंशन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आया और कैसे चला गया, क्योंकि संगत जी वो गुरु की कृपा है। उसे आने में भी देर नहीं लगेगी और उसे जाने में भी देर नहीं लगेगी। बस संगत जी मुस्कुराओ और किसी का भी दिल मत दुखाओ, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है। आप जो जलाओ या ना जलाओ, लेकिन मैं संगत से कहना चाहता हूँ, बस जिंदगी में 3 नियम बना लो, मुस्कुराओ और किसी का दिल मत दुखाओ और शुक्राना करते रहो। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। संगत जी एक बार मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि एक चिड़ा चिड़ी जंगल में रहा करते थे, और जब वो जंगल में रहने लगे तो ऐसा सिस्टम बन गया कि ना वो पानी था, ना और कुछ था, ना घास थी, ना हरियाली थी, सूखे पेड़ पे रहते थे। और एक समय ऐसा आया कि उनका दोस्त उनसे मिलने आया। उसने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न पानी है, न खाने को है, बस सूखा पेड़ है। तो संगत जी वो भगवान के पास चला जाता है और कहता है कि भगवान जी मेरा एक दोस्त है, वो सूखे में रहता है, न खाता है, न पीता है, न उसके पास अच्छे से रहने को है। तो भगवान ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें खाने को मिले या पीने को मिले। उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, यही सिस्टम रहेगा सारी जिंदगी, उन्हें ऐसे ही रहना है। तो चिड़े के दोस्त ने कहा कि महाराज कुछ तो उपाय बताओ। तो महाराज ने बताया कि उनको बोलो कि शुक्राना करना स्टार्ट कर दे। अब वो अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, तुझे बस निराशा भरी जिंदगी जीनी है। भगवान ने तेरे लिए कहा है कि तू शुक्राना स्टार्ट कर दे, शुक्राना करना शुरू कर दे, उसमें तेरा कुछ भी नहीं जाएगा। बस तुझे सुबह उठकर कहना है कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने जैसी भी जिंदगी दी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, जिस हाल में तू रखी उसमें शुक्र है तेरा। अब संगत जी उस चिड़ा चिड़ी ने शुक्राना करना स्टार्ट कर दिया। समय बीतता चला गया। 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद वो दोस्त अपने दोस्त से फिर मिलने आता है। जाकर देखता है तो वहाँ पर हरियाली भी हो गई, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ पानी भी हो गया, और वो जिस घोंसले में रहते थे वो घोंसला भी अच्छा बन गया। अब वो फिर भगवान के पास जाता है और कहता है कि मालिक आप तो कहते थे कि इसके नसीब में कुछ है नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, और आज तो हालत ये है कि जो उसे खाने को मिल रहा है वो खाने को तो हमें भी नहीं मिल रहा है। उसका तो घोंसला बढ़िया हो गया, जिस पेड़ पर वो रहता है वो पेड़ भी हरा भरा हो गया है। तो भगवान ने कहा कि उसने शुक्राना करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। इसीलिए संगत जी मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, और आप ये करके देखो। आप रोजाना सुबह उठो और गुरुजी को हर हाल के लिए, हर बात के लिए शुक्राना करो कि मालिक जो कुछ है वो तेरा है। और आप मेरा यकीन करिए संगत जी, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। संगत जी आपने सुना भी होगा कि बादशाह बगैर बेगम और बेगम बगैर बादशाह किस काम का। उसी प्रकार संगत बिना गुरु और गुरु बिना संगत किसी काम की नहीं। इस दरबार में आके संगत जी किसी मीडिएटर को ना ढूंढे,
इस दरबार में आके संगत जी किसी भी वहम में न पड़े। संगत जी हमारे गुरु जी सिर्फ कल्याण करते हैं और हमारा फर्ज है उनका शुक्राना करना। बस संगत जी आपसे मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि बस आप गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, हर हाल का, हर खुशी का, हर सुख का, हर दुख का, हर क्षण का शुक्राना करें। आप शुक्राना करेंगे, मालिक आपको बहुत दे।